आज हम देखेंगे रेक्टेंगल के बारे में। देखिए, रेक्टेंगल को हम समचतुर्भुज भी बोलते हैं। रेक्टेंगल जो होता है वो देखिए, मैंने यहाँ पर एक फिगर बना रखा है, ए बी सी डी एक फिगर है। रेक्टेंगल को समचतुर्भुज भी बोलते हैं। ऐसा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब वो फिगर जिसकी 4 साइड्स होती हैं। ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसकी सामने पैरेलल साइड्स, जो सामने वाली साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। दैट मीन्स BC और AD दोनों की वैल्यू सेम होगी और दोनों साइड आपस में एक दूसरे के पैरेलल होगी, समानांतर होगी। सिमिलरली AB साइड और CD साइड दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और दोनों के दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। इसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसमें आमने सामने की दोनों साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, वो फिगर रेक्टेंगल कहलाता है। कुछ प्रॉपर्टीज मैंने इसीलिए लिख दी है। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं उसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं, या फिर हम समचतुर्भुज भी बोलते हैं। अब रेक्टेंगल के पास टोटल 4 साइड्स होती हैं, तो 1 2 3 4 टोटल 4 साइड्स होती हैं। ये रेक्टेंगल के अंदर जो एंगल बन रहे हैं, इन अंदर वाले एंगल को हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो चारों एंगल का जो सम होता है, चारों एंगल्स को अगर आप आपस में ऐड कर लें तो चारों एंगल का जो सम है वो 360 डिग्री होता है। 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90। तो रेक्टेंगल के चारों इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 360 डिग्री होता है और रेक्टेंगल के सारे हर इंटीरियर एंगल की वैल्यू इक्वल होती है जो कि 90 डिग्री होती है। दैट मीन्स एंगल ए इंटीरियर एंगल, बी का इंटीरियर एंगल, एंगल सी का इंटीरियर एंगल और एंगल डी का इंटीरियर एंगल, चारों एंगल की वैल्यू इक्वल होती है और चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अब हम इसके कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे। देखिए, पहला फॉर्मूला होता है, अगर हमें इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो एरिया का जनरल फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई को हमने L मान रखा था फिगर में और चौड़ाई को B। एरिया को हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं, तो एरिया का फॉर्मूला हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई L इंटू B। सिमिलरली पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है किसी भी फिगर की टोटल कितनी डिस्टेंस कवर्ड की है उस फिगर को बनाने में। जैसे मैंने A से चलना स्टार्ट किया, A से B तक चला, B से C तक चला, C से D तक चला और D से A तक चला। मतलब किसी भी फिगर को बनाने में जिस पॉइंट से आप स्टार्टिंग कर रहे हो और घूम फिरकर अगर आप उसी पॉइंट पर आ जाते हो लौट के, तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर्ड की वो डिस्टेंस ही उस फिगर का परिमाप होता है। जैसे इसका परिमाप निकालना है तो देखो L यहां पर चला प्लस B, फिर दोबारा यहां पर L चला तो 2L हो गया और एक B यहां पर चला, तो 2 तो L चला, L डिस्टेंस चला और 2 डिस्टेंस B चला, तो 2L प्लस 2B हो गया परिमाप का फॉर्मूला। और 2 इधर से कॉमन ले लेंगे तो 2 ब्रैकेट में L प्लस B, इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, याद रखिए सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस पॉइंट की काफी वैल्यू है कि रेडियस ऑफ मैक्सिमम साइज सर्किल दैट कैन बी पुट इनसाइड रेक्टेंगल। किसी भी रेक्टेंगल के अंदर अगर हम किसी भी सर्किल को बनाना चाहते हैं तो उस सर्किल की मैक्सिमम रेडियस कितनी हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि अगर ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के अंदर मैं एक सर्किल बनाना चाहता हूं, तो ये जो सर्किल बनेगा उसकी मैक्सिमम कितनी रेडियस हो सकती है, तो उसकी वैल्यू याद रखिए वो b/2 होती है। जो ब्रेथ की वैल्यू है उसकी जस्ट हाफ। इस वाले पॉइंट का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमने कोई भी रेक्टेंगल लिया और उस रेक्टेंगल के अंदर मुझे कोई भी सर्कल को ड्रॉ करना है, तो जो सर्कल की मैक्सिमम रेडियस की वैल्यू होगी वो ज्यादा से ज्यादा चौड़ाई की हाफ वैल्यू तक हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। यही अब जैसे मुझे इसके डायगोनल की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए ये ABCD, फिर से मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया है। रेक्टेंगल में ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, ये फिगर नंबर 2 है। ये जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू, इसको हम विकर्ण या फिर डायगोनल भी बोलते हैं। अगर मुझे इस डायगोनल की वैल्यू निकालनी है तो ये ABC ट्रायंगल में अगर मैं क्या लगा दूं, पाइथागोरस थ्योरम लगा लूं, क्योंकि इस एंगल की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और जो AC की वैल्यू वो D है जिसको हम डायगोनल बोल रहे हैं, तो डायगोनल की सिंपल वैल्यू अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगी यहां से। अब नेक्स्ट फिगर में हम देखते हैं कि ट्रायंगल्स कितने पार्ट में, टोटल रेक्टेंगल ट्रायंगल्स कितने ट्रायंगल्स में ब्रेक हो रहा है। तो देखिए ये मैंने एक और अलग फिगर के थ्रू आपको समझा रखा है। ये मैंने ABCD एक रेक्टेंगल ले लिया है, ये इसके दोनों डायगोनल हैं, दोनों के दोनों डायगोनल आपस में 90 डिग्री पे कट करते हैं, यानी कि ये चारों के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। और टोटल जो रेक्टेंगल है टोटल 4 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4, मैंने चारों की नंबरिंग कर रखी है। तो याद रखिए रेक्टेंगल के जो भी डायगोनल होते हैं वो 4 इक्वल ट्रायंगल में पूरे रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं। चारों जो ट्रायंगल होते हैं उनका एरिया आपस में इक्वल होता है। एक पॉइंट तो ये हो गया कि ये 90 डिग्री पे कट करते हैं डायगोनल, और जो चारों ट्रायंगल होते हैं उन चारों ट्रायंगल का जो एरिया है वो इक्वल होता है। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल COD और एरिया ऑफ ट्रायंगल DOA, इन चारों का जो एरिया का फॉर्मूला है वो इक्वल होता है। अब मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश की है। जैसे इसको 1
1 2 3 4 इनको एरिया की वैल्यू बोलती है। तो 1 का एरिया, 2 का एरिया, 3 का एरिया, 4 का एरिया, चारों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होगा। और वो कितना होगा, जो जनरल फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का एरिया निकालेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं इस वाले फिगर में देखूं तो इसका, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल से निकाल लेता हूं सिंपल, फिर चारों का इक्वल होगा। इस वाले ट्रायंगल को देखूंगा तो 1/2 बेस इसका हो गया, इस वाले ट्रायंगल का एल, जो कि मैंने एल वैल्यू लिख ली यहां पर। अब इस वाले ट्रायंगल की जो हाइट है वो कितनी है, तो देखिए हाइट, ये टोटल वैल्यू b है और हाइट है जो जस्ट इसकी हाफ होगी b/2। तो हाइट की वैल्यू b/2 पुट कर दी यहाँ पर। तो ट्रायंगल का एरिया आ गया l इंटू b/4। तो याद रखिए कि जो भी डायगोनल होता है रेक्टेंगल के, जो दो डायगोनल होते हैं वो टोटल 4 ट्रायंगल में पूरे रेक्टेंगल को डिवाइड कर देते हैं। चारों ट्रायंगल का इक्वल एरिया होता है और जिसकी वैल्यू l इंटू b/4 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यही पूरा रेक्टेंगल का सारा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।